विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th की काव्य 4 लेंगे, जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। इस काव्य के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर है वह उनका उपनाम है। कर्ण का जीवन दर्शन, आपको काव्य के हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि इसमें कर्ण के जीवन की कुछ झांकी यहाँ कवि ने दी है। कर्ण है वह दानेश्वरी कर्ण कहलाता है। कर्ण के जीवन का नियम था कि सुबह उठकर पहले जरूरियातमंद जो लोग हैं उनको दान देकर फिर वह अपनी दैनिक क्रियाएं शुरू करता था। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि कर्ण का जन्म हुआ था। माता कुंती ने वरदान में भगवान सूर्य से उनको मांगा था, तो कवच और कुंडल साथ में लेकर जन्मा था। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर हो गए उसको कोई नहीं मार सकता, और वो कौरवों के पक्ष में था। इसीलिए भगवान कृष्ण अपना भेष बदलकर कर्ण के पास पहुंच जाते हैं दान मांगने के लिए, और दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। पहले तो कर्ण को बहुत समझाते हैं कि अपने पक्ष में आ जा, तू पांडवों का बड़ा भाई है, सारी बात उसको बताते हैं। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं, जब विपत्ति का समय था तो उन्हें दुर्योधन ने मुझे आश्रय दिया था, तो मैं उसका पक्ष नहीं छोड़ सकता। और भगवान कृष्ण से कहता है कि आप चाहे मुझे कितनी भी लालच दो, मैं आपके पक्ष में नहीं आने वाला। उस समय यह काव्य दिनकर जी ने लिखा है। कुछ नए शब्द हैं। वैभव यानी कि धन दौलत, करतल यानी कि हथेली, चाकचिक्य यानी कि चमक दमक, शैल यानी कि पर्वत, और भुजंग यानी कि शाप, रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, अहिपाश यानी कि नागपाश। इस कविता का सार देखे तो पहला है कर्ण की इच्छा, दूसरा है राज्य पाने की लालसा नहीं, और तीसरा है गरुड़ को अपना आदर्श मानना। इन तीन मुद्दों को आधार पर इस काव्य की रचना की गई है। यह काव्य हम पहले समझ चुके हैं, आज फिर से दोहराएंगे। काव्य को पहले से हम देखें तो पहले कहते हैं कवि दिनकर जी कि कर्ण है वह बहुत प्रतापी, कर्ण जिसे कहा जाता है प्रतापी यानी कि बहुत शूरवीर। वो क्या कहता है भगवान कृष्ण से, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। भगवान कृष्ण से कर्ण कहता है कि मुझे वैभव विलास कुछ नहीं चाहिए, सांसारिक भोगों की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से दान की पवित्र नदी बहती रहे और निर्धन सुखी बनते रहे, यही मुझे चाहिए। मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। आगे वह कहता है, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी कि हथेली, मेरी हथेली से सदा ज्ञान की गंगा बहती रहे। तुच्छ है राज्य, राज्य क्या है, पाता क्या नर, प्राप्त करके राज्य को प्राप्त करके नर क्या पाता है, नर यानी कि मनुष्य। चिंता प्रभुत्व अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। चाकचिक्य यानी कि चमक दमक, राज्य प्राप्त करके कुछ क्षणों का विलास प्राप्त होता है, कुछ क्षणों की चमक दमक प्राप्त होती है, जो अंत में हास होने वाली है। हास यानी कि जिसका नाश होने वाला है। मुझे ऐसी नाशवंत कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है कि जब मेरी मृत्यु होगी
आप जो मुझे लालच दे रहे हैं उनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। मैं जो यह दान देता हूँ वही मेरे साथ में आएगा। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मेरे जैसे जो मनुष्य है वह कंचन यानी कि सोने का भार अपने साथ नहीं ले जाते हैं। ये पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वो तो धन सिर्फ इसलिए इकट्ठा करते हैं कि उसे बिखरा सके यानी कि जरूरतमंद लोगों को दे सके। वो रत्न इसलिए इकट्ठे करते हैं कि जो संसार में दुखी लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनको देकर अपना जीवन है वह धन्य समझ सके। आगे कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। मुझे इस जगत से कुछ भी नहीं पाना है। मैं दान देकर लोगों का हृदय जीत सकूं, यही मेरी विजय है। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासाद यानी कि महल, कनकाभ यानी कि स्वर्ण, महलों के जो ये स्वर्ण शिखर है, कबूतरों के ही है घर। वो तो सिर्फ कबूतर के रहने के घर है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ। गरुड़ पक्षी है वो पक्षियों का राजा कहलाता है। इसीलिए यहाँ कर्ण कहता है कि मैं पक्षियों के राजा गरुड़ जैसा हूँ। मैं कबूतर जैसा नहीं हूँ जो आप मुझे इस कनकाभ शिखरों की लालच दे रहे हैं। मुझे तो महल में रहना ही अच्छा नहीं लगता। मैं गरुड़ की तरह उड़ना चाहता हूँ जो कंचन पर कभी न सोता है। वो सुवर्णमय महलों में सोकर शांति की नींद नहीं ले सकता। बसता कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। शैल यानी कि पर्वत, गरुड़ है वह पर्वत की दरारों में रहता है। जो कराड़ होती है बीच में वही उसका घर होता है। मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ, मुझे महलों में रहना अच्छा नहीं लगता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता तपक्षी। जो मनुष्य सुख और समृद्धि के अधीन हो जाता है उसका तप, उसके जीवन भर की तपश्चर्या का फल क्षीण हो जाता है। क्षीण हो जाना यानी कि नाश हो जाना। मैं ऐसा मनुष्य नहीं हूँ। मैंने दान देकर ये जो प्राप्त किया है कुछ भी, मैं उसको गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैं सदा लोगों के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। ये जो सत्ता है, किरीट यानी कि मुगट, जो राजा लोग माथे पर पहनते हैं, मुझे ऐसे कोई मुगट की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई ऐसे मुगट की लालसा नहीं है। मणिमय आसन, रत्नों से जड़े आसन पर बैठने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। करते मनुष्य का तेज हरण, ये जो नाशवंत वस्तुएं हैं वे मनुष्य का तेज का हरण कर लेती हैं। मनुष्य का जो तप होता है इनसे इसका नाश होता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। नर विभव हेतु ललचाता है, पर यही मनुष्य को खाता है। विभव यानी कि वैभव, धन दौलत। मनुष्य है वह धन दौलत के लिए ही ललचाता है और यही लालच उन्हें खा लेती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। मैं तो चांदनी की रात की छाया में सोना चाहता हूँ और यही नर का लक्षण है। नर यानी कि मनुष्य। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधेरी में जिए बिना। मुझे कोई अमृत कलश पीकर अमर नहीं हो जाना है और आतप और अंधड़ में जीना मैं चाहता हूँ। आतप और अंधड़ यानी कि अंधाधुंधी में जीना मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरे लिए कोई सरल मार्ग चुनना पसंद नहीं करता हूँ। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। जो विघ्नों से डर जाए उसे पुरुष नहीं कहते हैं। उजड़े जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। मनुष्य जो नर साहसी होता है वह कैसा होता है? मेरे जैसा होता है। ऐसा कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं। जो झंझावातों में,
जो साम अंधा जो पवन की आंधी होती है उनके सामने जो दौड़ते हैं, और वारी यानी कि पानी, और जो झरनों का पानी पीकर जंगल में फिरते रहते हैं, वो ही सच्चा मनुष्य है। ये जो सुवर्णमयी महल है उसमें सोते रहना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। सारा आकाश अयन उसका, अयन यानी कि निवास। मैं बंधा हुआ नहीं हूँ कोई महलों में, कोई राज्य में। ये जो सारा आकाश है वही मेरा निवास स्थान है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, विषधर यानी कि विषैले सांप, जो इसका भोजन है। सांप को कौन खाता है? गरुड़ पक्षी खाता है। तो कर्ण यहाँ अपनी तुलना गरुड़ से करता है और कहता है कि गरुड़ का निवास स्थान जैसे सारा आकाश है और जिनका भोजन विषैले सांप है, मैं उन गरुड़ पक्षी जैसा हूँ। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय चुड़ाते हैं। फणिबंध यानी कि नागपाश, अहिपाश जिसे कहते हैं। नागपाश नाम का एक तीर छोड़ा जाता है, वो जिसे भी लगता है उसमें से असंख्य नाग निकलते हैं और मनुष्य को बांध लेते हैं, जिसमें गुंगला कर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। रामायण में जब इंद्रजीत लड़ने को आता है तो वह लक्ष्मण जी को तीर मार के नागपाश से बांध लेता है। तब गरुड़ पक्षी को बुलाया जाता है भगवान विष्णु के पास से, और वही गरुड़ उन सांपों को खाकर लक्ष्मण जी को नागपाश से छुड़ाते हैं। तो उस घटना को याद करते हुए कर्ण यहाँ कहता है कि मैं तो गरुड़ जैसा हूँ जो मनुष्यों को नागपाश जैसे पापों से छुड़ाता है। मुझे इन वैभव के लालच देकर आप पाप में मत झोंकिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को पाप से छुड़ाना चाहता हूँ। मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ, मुझे लालसा मत दीजिए। वे ही धरती का हृदय चुड़ाते हैं। धरती का हृदय वो ही जीत सकता है जो गरुड़ पक्षी जैसा मनुष्य होता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज। गरुड़ है वो पक्षियों का राजा है, तो मैं उस गरुड़ पक्षी जैसा हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, ताज यानी कि मुगट। मुझे सिर पर कोई ताज नहीं चाहिए। ताज की कोई लालसा, कोई प्रलोभन आप मुझे मेहरबानी करके न दीजिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। दुर्योधन है उस पर विपदा आई है, जिसे हम कहते हैं कि तकलीफ में है दुर्योधन। किस तकलीफ में है? महाभारत का युद्ध शुरू हो गया है और दुर्योधन चिंतित है कि मैं ये युद्ध पांडवों से कैसे जीत सकता हूँ, पांडवों पर कैसे विजय पा सकता हूँ। तो इस समय मैं उसका साथ छोड़ दूँ, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं मुश्किल में था तो दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाकर उस मुश्किल से छुड़ाया था। तो मैं अपने मित्र का साथ छोड़कर विद्रोही नहीं बन सकता। मैं ऐसा शत्रुओं के साथ नहीं मिल सकता। तो मेरे मित्र का क्या होगा? उस पर आज विकट विपदा आ पड़ी है, मुश्किल है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। रण खेत पाटना है मुझको, युद्ध का मैदान मुझे सर करना है, जीत लेना है। पाटना यानी कि जीत लेना। अहिपाश काटना है मुझको। ये जो युद्ध शुरू हुआ है महाभारत का, वह दुर्योधन के लिए अहिपाश जैसा है। अहिपाश यानी कि नागपाश जैसा है। तो उस नागपाश से उसे कौन छुड़ाएगा? मैं उनका मित्र कर्ण। मैं दुर्योधन को महाभारत के युद्ध में इस नागपाश से छुड़ाऊंगा। इसलिए आप कृपा करके मुझे अपनी साइड ले जाने की बात मत कीजिए। हे कृष्ण, अगर आपको दान में कवच कुंडल चाहिए तो ले जाइए, लेकिन मैं पांडवों की ओर नहीं आने वाला, क्योंकि जब विपदा पड़ी थी तब मुश्किल में दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, तो मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा, मैं आपके साथ नहीं आने वाला। ऐसा जवाब इस काव्य में कर्ण श्री कृष्ण को देते हैं। उस पर से यह काव्य बना हुआ है, कर्ण का जीवन दर्शन। इस सारे काव्य में कर्ण का जीवन की झांकी हमें मिलती है कि कर्ण के विचार कैसे थे जीवन के बारे में। अपने राज्य सत्ता की कोई उसे लालसा नहीं थी, उसे तो गरुड़ जैसी जिंदगी जीनी थी।
गरुड़ है वो पक्षियों का राजा कहलाता है अपने बलबूते पर। तो उसी तरह कर्ण भी अपने साहस से जो भी विजय प्राप्त करेगा अपने साहस से अपने बलबूते पर प्राप्त करेगा। किसी का साथ छोड़कर वह किसी का दिल नहीं दुभाना चाहता है। दुर्योधन ने उसे मित्र माना है और अपनी ओर लिया है तो वह दुर्योधन का ही साथ देगा। इसीलिए वह भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपकी ओर नहीं आने वाला। तो यह था कर्ण का जीवन दर्शन। इस पद्य में रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के जीवन की बहुत सी झांकियाँ हमें दी हैं कि कर्ण के विचार कैसे थे और अपने मित्र का साथ मुश्किल में भी नहीं छोड़ना, यह हमें एक यहाँ बात सीखने को मिलती है। कर्ण जानता है कि दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं है, उनके जो विचार है वह अच्छे नहीं हैं, उन्होंने गलत काम बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी जब वो मुश्किल में था तो दुर्योधन साथ खड़ा था। इसीलिए वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे उसका मित्र क्यों अच्छा नहीं, फिर भी वह उसके साथ ही खड़ा रहेगा। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं जो हमने देख लिए हैं। वैभव यानी कि धन दौलत, करतल यानी कि हथेली, चाकचिक्य यानी कि चमक दमक, शैल यानी कि पर्वत, भुजंग यानी कि सांप, रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, तो अहिपाश यानी कि नागपाश। कविता का सार इन 3 मुद्दों में आ गया है। कर्ण की इच्छा क्या है? तो कर्ण की इच्छा सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के साथ रहने की है, महलों में रहने की नहीं है। युद्ध में चाहे जो भी मुश्किलें आए वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। राज्य पाने की लालसा नहीं है, उसे कोई सुवर्णमय महलों में रहने की लालसा नहीं है, चाहे उसे दर दर भटकना पड़े लेकिन वह अपने साहस पर जिएगा। गरुड़ को अपना आदर्श मानना, वह गरुड़ को अपना आदर्श मानता है। मैं गरुड़ के जैसे जीऊँगा, गरुड़ जैसे लोगों को नागपाश से छुड़ाता है उसी तरह मैं दुर्योधन को इस विपदा से, नागपाश जैसी जो विपदा आई गई है युद्ध की, उसमें से छुड़ाऊंगा। तो ये थे 3 मुद्दे जिसमें सारी बातें हमने संभाली हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए। अगर हम एक्सरसाइज की चर्चा करें तो विभव से क्या प्राप्त होता है? तो कर्ण यहाँ क्या कहता है कि वैभव से तो थोड़ी सी चमक दमक प्राप्त होती है, थोड़ी सी लालसा प्राप्त होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें आलसी बनाता है। क्या कौन बनाता है? धन और वैभव। तो ऐसा वैभव मुझे नहीं चाहिए। धन संपत्ति किस लिए है? कर्ण की सोच से धन संपत्ति सिर्फ नाश होने के लिए है। तपक्षीण मनुष्यों का तेज झरने के लिए धन संपत्ति होती है। तीसरा है सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तप क्षीण हो जाता है। चौथा है फणिबंध से कौन छुड़ाता है? तो इसका अर्थ है फणिबंध से सिर्फ और सिर्फ गरुड़ छुड़ा सकता है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ यानी कि जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें जो भाव प्रकट हुए हैं वो हमें व्यक्त करना है, जो हमने काव्य में आपको समझा दिया है। तो ये था काव्य कर्ण का जीवन दर्शन। आपको होमवर्क में अगर वर्कबुक है तो उसमें उसकी एक्सरसाइज करनी है, अगर फेयर बुक की है तो फेयर बुक में लिखना है। थैंक यू।